फाइनल रिप्लाई होने वाला है अब आपको, और मैं आज आपके वीडियो के ना क्लिपिंग्स को ले करके एक एक चीज का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट लर्नेड जज ने मेरे को ये अधिकार दिया है। आपने लास्ट तक, मैंने तो आपसे कहा था ना, आपकी जगह आपका टाइम, आपका स्टूडियो में आऊंगा, बड़ी ऑनेस्टी से आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपको मेरे भाई सच सुनना नहीं था, सच सुनाना नहीं था, आपको एक नैरेटिव चलाना था। और जो बात विवेक बिंद्रा विद संदीप महेश्वरी हो सकती थी, आपने उसे विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी बना दिया। ये विद की जगह जो वर्सेस आपने किया, आपने बिजनेस को स्कैम बता दिया, वैल्यू क्रिएटर को विलेन बना दिया। तो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्वर्सेशन नहीं, कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं था, मिलियंस ऑफ व्यूज में आपका इंटरेस्ट था। और जब आप ये भाईचारे का रिश्ता डिजिटली चलता आ रहा है, तो मैंने सोचा इस प्लेटफॉर्म पर मैं भी अपनी बात को जनता तक आज पूरा पहुंचाना चाहता हूं। आपके वीडियो की क्लिपिंग्स देने वाला हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको फुल एंड फाइनल रिप्लाई दूंगा। मैं आपको कोर्ट से अपना मौका लेकर के आया हूं। मैं कोर्ट ने माना है, मैंने कई जगहों पे, कई वीडियोस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जगह बताया। आपने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए, आपने कम्युनिटी पोस्ट डाले, आप देख पा रहे हैं। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सीक जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। आपके लाए के अगेंस्ट मैंने लॉ को चुना, कानून को चुना, और कानून की सारी प्रक्रिया आपने देखी, आपके सामने हुआ। अब कोर्ट ने हमारे ऊपर से रिस्ट्रेन ऑर्डर हटा दिया है, इसलिए मैं मुस्कुराहट के साथ अपने बड़े भाई को आज मुझे कोर्ट ने डिफेंड करने का मौका दिया है, जो कि दिया भी जाना चाहिए था। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने मौका दिया, तो मेरे भाई, बड़े भाई, आपके द्वारा लगाए सारे आरोपों का आज मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जवाब देने वाला हूं। वीडियो में आपने मुझे स्कैम बताया, हेडलाइन दे दिया #स्टॉप विवेक बिंद्रा। उस दिन एक्चुअली मैं दुबई में था, जेल देने चला था। मेरा मन कर रहा था बोर्डिंग पास की फोटो खींच के भेज दूं आपके पास में, #स्टॉप विवेक बिंद्रा। ये दुबई भाग जाएगा, कहीं भाग जाएगा। उस दिन मैं इंडिया आ रहा था, जा नहीं रहा था। मेरे भाई, सबसे पहली गलती आपने ये कर दी, क्योंकि विवेक बिंद्रा के साथ ना स्टॉप नहीं लगाना चाहिए था आपको, बिकॉज नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम सर्विंग दिस कंट्री। आई वुड रादर फेल विद ऑनर देन सक्सीड बाय अ स्कैम। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिपिंग चलाता हूँ। मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आपने शो में सवाल पूछा, कितने लोगों को समझ में आया? कितने? आपकी आधी से ज्यादा जनता ने हाथ खड़ा किया था, समझ में आ गया था सबको ये। और आपने डिलिबरेटली इग्नोर किया इसको। जब आपके गेस्ट को ये बात समझ में आ सकती है, तो भाई मुझे समझ में नहीं आएगी। जब नीचे कमेंट बॉक्स में समझ में आ सकती है, लोगों के बनाए हुए वीडियो समझ में आ सकते हैं, तो हमने तो खाली यही कहा था कि बड़े भाई बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपने बोल दिया, गुंडे भेज दिए, आपकी स्क्रिप्ट का मेरे को विलन बना दिया आपने। उसके बाद आपने ये बड़ी एक हल्की सी बात कह दी। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए, तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ। क्या आप तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपको समझ में आ गया, बेवकूफ बन गए, दूसरों को बेवकूफ बनाओ, 4 बेवकूफ पकड़ करके लेकर के आओ। मैं इस पे हंसूं, क्या करूं, मुस्कुराऊं? एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं आप। रिफंड की पॉलिसी तो अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। पहले आपको कुछ बेवकूफ लोगों की बताता हूं बात, जो हमारे साथ जुड़े और बेमिसाल बन गए हैं। ये हिरेन गोचारा रियल एस्टेट में थे, ये बेवकूफ नहीं बने थे। 5 साल के अंदर 200 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंचे हैं ये। सयाली है हमारे यहाँ, पेपर बैग का बिजनेस किया करती थी। 3 लाख रुपए का काम था जब उनके पास आई थी हमारे इवेंट में। हाँ, हमने उनका हैंड होल्ड करके उनको हेल्प किया। आज 70 लाख रुपए पे पहुंची 3 लाख से कुछ ही दिन के अंदर ही, इन्हीं कोर्सेज से। बेवकूफ नहीं बने सब कोर्सेज अटेंड करके। सागर वर्मा की ज्वेलरी की छोटी सी दुकान थी, पर कुछ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, सिस्टम्स और फ्रेमवर्क हमने दिए, वो 40 लाख से 1 करोड़ पे तुरंत पहुंच गए कोर्स कंज्यूम करते ही। दीपक गोयल एवोकाडो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते थे लुधियाना में, 25 करोड़ रुपए थे, जब आए थे 100 करोड़ पहुंच गए तुरंत। मैं आपको लाइव बता रहा हूं, ऐसे हजारों हैं। कपिल जोशी है, हमारे कोर्सेज के बाद उन्होंने रेवेन्यू, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाई, 3 करोड़ से तुरंत 50 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंचे हैं वो। ऐसे कितने हजारों कस्टमर्स, लाखों कस्टमर्स हैं जिनकी लाइफ में मैं एक जे कर्व लेकर के आया हूं। और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है इस समय AI आने के कारण आपका धंधा खत्म हो रहा है, मुझे पता है अब आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा होगा, आपको बहुत तकलीफ आ रही होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब फोटोग्राफ अपने आप ले लेते हैं, आपसे थोड़ी 20-25-30 हज़ार में फोटोग्राफ लेंगे। और इसलिए अगर आपको भी अपने बिजनेस को सॉल्व करना है, मैं 19, 20, 21 को आ रहा हूँ दिल्ली में फिर से लीडरशिप फनल लेकर के, जिसमें केवल 150 पार्टिसिपेंट बैठते हैं। यहाँ सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम देखते हैं। बेवकूफ नहीं बना रहे किसी को, 4 बेवकूफ पकड़ के ला, कोई किसी को बेवकूफ, लोग अपने आप ही लेकर के आते हैं साथ में। हमने कोई यहाँ पे कोई होर्डिंग्स लगा के एडवर्टीजमेंट थोड़ी कर रहे हैं कि लीडरशिप फनल में आओ, लीडरशिप फनल में आओ। अपने वीडियोस में इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा संदीप भाई, आपसे फीस नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल फीस नहीं लूंगा, आपको फ्रंट रो दूंगा मैं। फ्रंट रो आइए, आप आकर के अटेंड करिए 19, 20, 21 अप्रैल को। और आपका जो बिजनेस अभी डूबने वाला है, जो खत्म होने वाला है बिजनेस फोटोग्राफ्स का, क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गई है। लीडरशिप फनल हमारा प्रूवन प्रोग्राम है, जहां आदमी आता है और 10-10 गुना की ग्रोथ लेकर के जाता है। और लीडरशिप फनल वाले अटेंड करने वाले को हमेशा बाउंस बैक भी फ्री रहता है। तो हम हेरा फेरी के कोई लक्ष्मी चिट फंड नहीं है बड़े भाई।
ये धोखा नहीं धंधा करते हैं, गैस नहीं गैसोलीन देते हैं ताकि लोगों के घर का चूल्हा जलता रहे। और ऐसे हजारों लोगों के एफर्ट को आपने क्या कहा, क्लिपिंग देखते हैं इसमें कि बिंद्रा जी आपने पूछा था ना ये स्कैम क्यों है, तो बता रहा हूं। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं। तो बड़े भाई पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको बता देता हूं, स्कैम नहीं काम है ये, वो काम जिससे लाखों का खर्च चल रहा था। आपको अपने आउटकम की पड़ी थी, वहां उन बेचारों की इनकम चली गई। आप सेवियर बनने निकले थे, लोगों का हमारी टीम के अंदर सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, इतने सारे हमारे चैनल पार्टनर्स को भी तकलीफ हुई। तो जो एक और क्लिप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है अगर उसकी वजह से ज्वाइन करते हैं तो वो जेन्युइन है। जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। बड़े भाई यही तो मैं कह रहा हूं, कोई प्रोडक्ट जेन्युइन और इंपैक्टफुल है, आप चाहें तो मैं इसका और इनके जैसे और हजारों लोगों का नंबर दे देता हूं। मैं हजारों कस्टमर को फोन करो, पहले डायल करो फिर डिसाइड करो। अभी किया ना 5 तारीख को बाउंस बैक इवेंट, तालकटोरा स्टेडियम में सीट्स नहीं थी, पूरा भर चुका था, लोगों को वैल्यू मिली। अगर 3 घंटे का अनाउंस कर दो ना 5 घंटा इवेंट किया मैंने। अब उस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या बोला गया। प्रोडक्ट की औकात 100 रुपए की है और बेच रहे हैं 50,000 रुपए में। एक बड़ा झूठ इतने बड़े चैनल से बोलने पे। पहले मैं 100 रुपए वाले कंटेंट की आपको रियलिटी चेक दे देता हूँ, फिर स्कैम पे आ जाता हूँ। मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को करने का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा प्रोसेस समझ लीजिए आप, फिर बताना कि 100 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का है। सबसे पहले हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स को मार्केट रिसर्च करके आइडेंटिफाई करते हैं। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लीडरशिप फोरम प्रोग्राम, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सोशल मीडिया पे। उसके बाद हम रिसर्च करते हैं देश में उस सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट कौन है। फॉर एग्जांपल मेरे को सप्लाई चेन पे कोर्स बनाना है, तो मैं देखता हूं देश में सबसे टॉप 10 एक्सपर्ट्स कौन है सप्लाई चेन पे। अगर मैं देखता हूं मुझे ई कॉमर्स का एक कोर्स तैयार करना है, तो जिसे कम से कम उस सेक्टर का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उसने कोई किताब लिखी हो, वो अपने कोर्सेज चलाए उसने, या प्रोफेसर रहा हो सब्जेक्ट पे, उसके बाद उनका बुला के हम नॉलेज टेस्ट लेते हैं। अगर वो पास हो गए तो उसके बाद उनका सैंपल वीडियो बनाते हैं उनके, जहां पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझा जाता है कि भाई इन्होंने किताब तो लिख दी, क्या ये बोल भी सकते हैं कैमरा पे। फिर उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका कहीं मदर टंग इन्फ्लुएंस तो नहीं। तो तब देख करके हम लोग पूरे देश भर से 10 लोग सिलेक्ट करके उसमें बाद में फाइनली 3 लोग फाइनल करते हैं, जिनके साथ हम कोर्स तैयार करते हैं। फिर जो देश में जिस सब्जेक्ट का नंबर 1 हो उसको लेकर के आते हैं। उसके साथ हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं। भाई मेरे ये 10 रुपए में 2 रुपए में लिखा जा सकता हो तो मुझे बताना। टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बनता है, इसके बाद चैप्टर्स बनते हैं, सारे टॉपिक्स लिखते हैं, फिर फाइनल शूट होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इन प्रोफेसर्स में से जो सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, उनका नॉलेज अच्छी होती है, तो उनको फिर हम हायर कर लेते हैं। वो रीडिंग मटेरियल और क्वालिटी चेक पे काम कर लेते हैं हमारे साथ में। वो रीडिंग मटेरियल बनाएंगे, सारा असेसमेंट्स तैयार करेंगे। तो 10 को बुलाने के लिए पहले 200 को 500 को फोन किया जाता है, उसके बाद जूम कॉल्स की जाती हैं, तब 10 बुलाए जाते हैं। 10 के हम लोग फिर असेसमेंट करके 3 स्पीकर फाइनल करते हैं। एक कंटेंट बनाता है, बाकी रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट और क्यूसी करता है, बाद में क्वालिटी चेक करता है कि भाई ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर उसका हम लोग बाजार में लेके जाते हैं, उस पर हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ में सैंपल रैंडम चेक्स करते हैं कि इनका फीडबैक क्या आया। एक बार जरा आपकी एक क्लिपिंग सुन लेते हैं कि हमने जब इमेज शूट किया तो 10 लाख लग गए और 20,000 रुपए में बेची। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप 200 रुपए की बेच दो फोटो, आप 20,000 में क्यों बेचते हैं? क्योंकि मैं कॉग बिहाइंड कॉग को समझता हूं कि आपका स्टूडियो लगा है, उसकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो, कॉग्स का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसकी कॉस्टिंग के पीछे क्या कॉस्टिंग आई है। ऐसे हमारी भी कॉस्टिंग है भाई, कंटेंट है, रिसर्च टीम है, एडवांस स्टूडियोज हैं, कैमरामैन है, लाइटिंग है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ बैठ के काम करते हैं, एनिमेटर्स हैं, एडिटर्स हैं। उसके बाद फिर इनको हम लोग बाजार में लेकर के जाते हैं। 100 लोगों की तो हम पिक्चर आपको दिखाते हैं, जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर, सेट डिजाइनर्स हैं बैठ करके। 40 लोगों की टीम केवल एनिमेशन बनाती है, उसके बाद एक टीम बैठती है जो क्वालिटी चेक करती है, लास्ट में प्रोड्यूसर्स की टीम फाइनल चेक करती है, फिर सोशल मीडिया पे उसके ग्राफिक्स, पोस्ट, टैगिंग, एसईओ किया जाता है। एक एनिमेटर जब पूरा दिन काम करता है ना संदीप भाई, बड़े भाई पूरा दिन काम करता है, तो दिन के अंदर पूरे 8 घंटे में वो केवल 8 सेकंड का एनिमेशन बना पाता है। सोचिए आधे घंटे का अगर वीडियो, उसमें 10 मिनट का भी एनिमेशन है, तो एक वीडियो को तैयार करने के लिए एनिमेटर्स के कितने घंटे लगेंगे? 10 मिनट का अगर एनिमेशन है तो 75 मैन डे चाहिए आपको, 75 मैन डेज, यानी कि 75 दिन का काम है वो 10 मिनट के एनिमेशन में। तो उतनी मैन पावर चाहिए कि मैं 75 दिन के काम को 7.5 दिन में कर लूँ। ये एनिमेशन है, एलिगेशन नहीं है कि बस बैठे और लगा दिया आपने। दाम लगता है तब दमदार कंटेंट बनता है। आपको लगता है तुक्के से हम लोग बोल्ड का नंबर 1 चैनल बने थे? हम व्यूज के लिए नहीं, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, कंटेंट क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आपकी सारी क्लिपिंग्स लगा रहा हूं मैं, एक के बाद एक सारी क्लिपिंग्स लगा रहा हूं। हाँ, आपने जो भी किया मैं भी कर सकता था, आपको भी स्कैम बोला, मैं आपको भी स्कैम बोल सकता हूं। चलो एक और क्लिपिंग देखते हैं आपकी। आपको बता दूं, इनिशियल स्टेजेस में संदीप महेश्वरी भी एक स्कैमर रह चुका है। मैश फोटो स्टूडियोज के नाम से शिवालिक मालवीय नगर बेसमेंट में इसका स्टूडियो था और मॉडलिंग एजेंसी थी।
लोग वहां अगर मॉडलिंग के लिए अप्रोच करते थे तो उनको ये बोलते थे कि 14,000 का पोर्टफोलियो बनवाइए, उसके बाद ही हम आपको काम दे पाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, तो असाइनमेंट आपको जब मिलेगा जब आप एक पोर्टफोलियो बनवाएंगे। इस तरह से इन्होंने काफी यंगस्टर्स को उस टाइम पे 14-14 हजार के पोर्टफोलियो भेजे। जब मैंने इनको पोर्टफोलियो बनने के बाद कॉल किया तो कभी इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपका पक्ष नहीं सुनूंगा और आपको स्कैम घोषित कर दूंगा। और फिर आपने जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा ज्ञान दिया, उसकी क्लिपिंग सुन लेते हैं कि अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है तो वो स्कैम नहीं है। अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। बड़ा ध्यान से आप समझाते हो चीजों को, ये तो मैं भी कह रहा हूं। अगर जेन्युइन प्रोडक्ट तो स्कैम कैसे हुआ और स्कैम क्यों नहीं हुआ, आपको बताता हूं। मैं आपको एक डेटा दे दूं आपको मैं, बड़े भाई 2020-21 में मेरा कंटेंट, जो मेरा ऐप पे कंटेंट है, यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूं, 7 करोड़ 52 लाख मिनट देखा गया था। अगले साल गया तो वो 9 करोड़ 27 लाख मिनट हो गया। उसके अगले साल यानी कि जो पीछे गया 2023-24 वो गया 12 करोड़ 44 लाख मिनट पे। तो 7 करोड़ 50 लाख से 9 करोड़ 27 लाख से 12 करोड़ 44 लाख मिनट बना। हर बार बढ़ता गया क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट है, लोग कंटेंट कंज्यूम करने आते हैं। बड़े भाई स्कैम थोड़ी है। अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट आप बोलते हो फिर वो स्कैम नहीं है। तो ये क्या था? ये क्या था? 4 बेवकूफ बनाने का तरीका था क्या? 4 बेवकूफ बनाओ, 4 बेवकूफ बनाओ, 4 बेवकूफ बनाओ। 20 बच्चों के साथ बैठ करके आप ऐसा करके जोर जोर से हंसने लगे और बना दिया आपने वीडियो। आज आपको बहुत दुख लगता होगा, आज आपको, मुझे पता, घुटन हो रही होगी, क्योंकि आज आप अपना बोल करके वो बचपन में आइस पाइस धप्पा खेलते थे, धप्पा करके भाग गए। हाँ, खो खो खेलते थे, आपने सोचा बस खो खो कर दें ऐसे। भाई ये स्कैम नहीं है भाई, हमें कंटेंट पे भरोसा है। और भरोसा इसलिए क्योंकि 12 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। ये कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से खरीद कर लेके आए थे हम लोग। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना आपका और आपने लेकर के बड़ी बड़ी फोटो डाल दी सोशल मीडिया पे, मैं भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। ऐसे 12 हैं हमारे पास में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। 3000 घंटे का डेली वीडियो कंजम्पशन मेरी ऐप पे होता है, प्राइवेट पेड कस्टमर्स का। ये 3000 घंटे का डेली वीडियो कंजम्पशन। 42 मिलियन आज सब्सक्राइबर हैं, 100 से ज्यादा अवार्ड्स हैं, लगभग 180 देशों में, 179 कंट्रीज टू बी प्रिसाइज, जहां पे हमारा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है। इंडिया के बाद नेपाल में, पाकिस्तान में, या कोई भी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है, यूएई में, यूएस में, बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया के अंदर, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह देखा जा रहा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। इसको बिजनेस बोलते हैं। मैं भी तो ये कह रहा हूं, किसको बिजनेस बोलते हैं? ये जो 3000 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करने आ रहे हैं, ये जो 12 विश्व रिकॉर्ड बने हैं, ये जो 12 करोड़ 44 लाख मिनट का कंटेंट है जो कंज्यूम किया गया है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये हर साल बढ़ता गया। 12 करोड़ 44 लाख मिनट का कंटेंट कंज्यूम हुआ। क्या प्रोडक्ट है ना ये बेवकूफ थोड़ी बना रहा है किसी को, जिसको बेवकूफ बनाओ उसको बेवकूफ बनाओ। हाँ, इसलिए मैं आपके साथ कोई द्वेष नहीं रख रहा हूं, लेकिन आज अपना जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरे को टाइम लग गया जवाब देने में। आपने वीडियो में बड़े अजीब अजीब एक्सप्रेशन दिए। आप इतने सुलझे हुए, इतने प्यारे व्यक्ति हैं, ऐसे हाँ 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 कुछ करने लगा वहां पे, हाँ 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 हाँ, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हो। ये तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने, क्या आप ऐसा करेंगे यार? आप आपका खुद का इमेज आपने खराब कर लिया, उचित नहीं लगा मुझे। मेरी नजर में आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। भैया क्या है, लव गुरु बना करके बच्चों को बैठा के हाँ 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 हाँ, इतना हल्का काम थोड़ी करते हैं। हजारों चूल्हे जल रहे थे हमारे साथ में। कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए हमने टेक का बहुत भयंकर ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाया है ताकि कस्टमर का सीमलेस एक्सपीरियंस हो सके। प्रोडक्ट के थ्रू जब कस्टमर, आप आओ ना लीडरशिप फनल में, आओ अटेंड करो, आपको फर्स्ट रो देंगे हम आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा बाउंसर चाहिए, कैमरा पे रखेंगे आपको ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। ये भरोसा देते हैं आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन आपके जो मरता हुआ बिजनेस होने वाला थोड़े दिन में जो खत्म हो जाएगा, एआई के कारण फोटो खींचने का बिजनेस जो चला जाएगा, उसको कम से कम बचाने के अच्छे तरीके देंगे आपको। उसके बाद उसमें से कंटेंट लेकर के आप अपनी बिजनेस मास्टरी सीरीजें बताना, फायदा होगा सबको। आप फ्री में बता देना, है ना? मैं भी आपको फ्री में देता हूँ। प्रोडक्ट के थ्रू ना कस्टमर को कस्टमाइज सोल्यूशन देता हूँ मैं। यूजर जब ऑन बोर्डिंग करता है ना हमारे साथ में, तो अभी हम कंज्यूमर का सेग्रीगेशन कर लेते हैं, उसकी इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर लेते हैं, उसके इंटरेस्ट को समझ जाते हैं, इसे क्या चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम करता है, फेसबुक करता है, नेटफ्लिक्स करता है, आपको सजेस्टेड वीडियो दिखाता है। यूज करते हो ना आप, नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हो आप, या इंस्टाग्राम पे जाते हो आप। बताया भी था जब आपके साथ शूट हुआ था, आप मुझे बता भी रहे थे। आप यूट्यूब पे बहुत रहते हैं, सबके वीडियोस देखते हैं, अपने बारे में क्या वीडियोस बनते हैं वो देखते हैं आप। तो यूट्यूब आपको एक सजेस्टेड पोस्ट दिखाता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका सेग्रीगेशन कर लेता है यूट्यूब। ऐसे ही हमने एआई का यूज करके कस्टमर को क्या जरूरत है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम वीडियो सजेस्ट करते हैं उसको। हमने एआई बेस्ड आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा शुरू किया कि कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास एक्सक्लूसिव डेटा कंटेंट का रिपोजिटरी है, जिसमें से उसको आंसर मिल जाता है। हाथ क्या तो सवाल पूछता है, उत्तर मिलता है। वो अपने लिए सोशल मीडिया का कुछ कंटेंट बनाना चाहता है, वहां बना सकता है आकर के।
वो अपने पुराने बनाए हुए कंटेंट को रीवर्क करना चाहता है, हमको उसको फ्री में करके देते हैं। उसको अपना लोगो क्रिएट करना है, प्रपंच नहीं, पहचान देते हैं उसको, उसका लोगो बना के देते हैं। आपने क्या बोला कि 50,000 रुपए लेके अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो लीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है, इलीगल है? बड़े भाई, आशा करता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि हम जितना चार्ज करते हैं उससे ज्यादा की वैल्यू देते हैं। 50,000 रुपए चार्ज करते हैं ना, 5 लाख की वैल्यू देते हैं। उसको कैसे देते हैं वैल्यू? आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं डींगे छोड़ रहा हूं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। भाई, हम उनको असेसमेंट्स देते हैं, उनको फ्रेमवर्क्स देते हैं, उनको लाइव सेशंस देते हैं, उनको लीडर बोर्ड बना के, उनकी रैंकिंग्स बना के देते हैं, उनको डिस्कशन फोरम्स देते हैं जब वो आकर डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ हमने वो अपनी ऐप के अंदर यूज कर पाता है। उसको नजेस देते हैं, उसको नोटिफिकेशंस भेजते हैं, उसको रीडिंग मटेरियल देते हैं, उसको मैनुअल्स देते हैं, उसको हम कलरफुल मैनुअल्स देते हैं। इनके सबके अलावा बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेम्पलेट्स देते हैं, उसको चेकलिस्ट देते हैं, उसको टूल्स देते हैं, उसको स्ट्रैटेजी शीट देते हैं, उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट देते हैं। HR का हो, चाहे लीगल का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मार्केटिंग का हो। ये 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का लीगल तो है ही है। मैं लीगल के बताता हूँ, 160 टेम्पलेट देते हैं। आपको भी जरूरत पड़ेगी अभी काफी, क्योंकि आप अभी बहुत दिन तक कोर्ट में मिलेंगे हमसे, आपको भी लीगल टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। ले लो आप आकर के, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आप थोड़ा ठीक से सोचना शुरू करें कि स्कैम 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 सब कुछ स्कैम। IAS की पढ़ाई करा रहा है वो स्कैम, एक संत हैं बहुत सी कथा करते हैं वो भी स्कैम, को ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर वो भी स्कैम, सब कुछ स्कैम। बस केवल संदीप महेश्वरी बहुत बढ़िया इंसान है, ये भगवान के अवतार हैं। आज आपको अपना सेल्स प्रोजेक्ट करना है और उसके 8 टेम्पलेट्स बनाए हमने। बिजनेस प्लानिंग करनी, 13 टेम्पलेट्स बनाए हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, 26 टेम्पलेट बनाए हैं। HR पीपल मैनेजमेंट चाहिए कि मैन पावर छोड़ के ना जाए, रुके रहे, टिके रहे, चलते रहे, काम करे, आपके साथ एंगेज हो, 77 टेम्पलेट्स दिए उसके। मार्केट को एनालाइज करना है, 29 टेम्पलेट दिए आपको। हर चीज के टेम्पलेट्स बना के, फ्रेमवर्क्स बना के देते हैं हम। ये सब हमारे भाइयों को इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए वर्ल्ड फर्स्ट ऐप फॉर एंटरप्रेन्योर बनाया गया, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप। मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो कम से कम 1 मिलियन से ऊपर डाउनलोड होंगे उसके। मैं खाली क्लाउड सर्विसेज के मिलाकर के, टेक को मिलाकर के 50 लाख रुपए महीना तो ऐसे ही खर्च करता हूं, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज की काफी कॉस्ट है, टेक की मैन पावर की कॉस्ट है। तो ये अगर मैं 100-200 करोड़ रुपए लगा करके कंटेंट क्रिएट करता हूं और उसके लिए फिर मैं कुछ चार्ज करता हूं, तो आशा करता हूं 100 रुपए का कंटेंट कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा आपको। स्कैम बोलने से पहले आपने जरूर रिसर्च करी होगी, पर रिसर्च इनकम्प्लीट रह गई, आपकी अधूरी रह गई। उसको पूरा करना चाहिए था। मैं कोई लड़ने नहीं आया आपसे, लेकिन क्योंकि आपने वीडियोस में इतना कुछ बोल दिया तो मुझे लगा वीडियो के साथ वीडियो लगा करके आपने शो में ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे, देखने में लगने लगा कि अरे वो तो बहुत बड़ी चीज दिखा दी इन्होंने कुछ। देखते हैं गवर्नमेंट और RBI क्या बोलती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। मेरी बात कर रहे थे, RBI और गवर्नमेंट मेरे बिजनेस मॉडल के बारे में बोल रही है। देखते हैं RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। क्या बढ़िया हिडन कमांड दे दिया उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। RBI और गवर्नमेंट ने मेरे बिजनेस मॉडल के ऊपर डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। मुझे नहीं लगता वो थोड़ा भी आइडिया था मेरे बिजनेस मॉडल के बारे में, या फिर आप जानबूझ के खुद की रचित कहानी से मेरे को विलन बनाना चाहते थे। आप सुनते हैं जो आपने लीगैलिटीज की बात करी, इसका उत्तर भी सुन लेते हैं। आपका एक क्लिपिंग है जिसमें आपने पढ़ के बताया है कि रिजर्व बैंक has also said acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under PCMC. The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act. PCMC क्या होता है? प्राइस चिट मनी फंड वाला होता है ना। तो ये 1978 का आपने बताया कि भाई फटाफट से कंप्लेंट लॉन्च करो स्टेट पुलिस के पास जाकर के। मैं आपको बताता हूँ मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होता है। मनी सर्कुलेशन स्कीम को प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन PCMC एक्ट क्या होता है, इस पे कैसे डिफाइन किया गया है। पहले मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई, PCMC एक्ट में मनी सर्कुलेशन स्कीम की 2 कंडीशन होती है। एक, क्विक मनी, फट 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 क्विक इजी मनी, और दूसरा कोई भी इवेंट या कंटिजेंसी जो कि रिलेटिव या एप्लीकेबल हो फॉर द एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स इनटू द स्कीम। भाई इतना स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया मैंने इसीलिए, इतना स्ट्रिक्ट कि क्विक एंड ईजी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बस तंबोला थोड़ी खिला रहा हूं यहाँ पे है जी कि अपना अपना नंबर काटो तंबोला में बैठ करके और क्विक एंड ईजी पैसा कमा लेंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, आपको पहले पूरा प्रोसेस समझा लेता हूँ। एक प्रमोशनल वीडियो बनता है, एड रन होती है डिजिटल मार्केटिंग पे, लीड जनरेशन होता है। लीड जनरेशन होने के बाद उनको प्राइवेट वेबिनार से बुलाया जाता है। उस प्राइवेट वेबिनार में कस्टमर का सेग्रीगेशन होता है कि कौन सा P0 है, P1 है, P2 है, मतलब किस लेवल का इंटरेस्ट का कस्टमर है। उसके साथ फॉलोअप्स होती हैं, फिर पेमेंट होते हैं, फिर उसके बाद हमारा चालू होता है क्वालिटी ऑफ सेल्स। एवरेज साइकिल 30 से 60 दिन लगते हैं। 7 दिन का तो फॉलोअप होता है पेमेंट से पहले। इतना एक व्यक्ति मेहनत करता है, कमाता है, हमारे साथ कोई एम्प्लॉय है, आपने आकर के सबका कॉन्फिडेंस हिला दिया।
ऐसे कुछ भी पढ़ के, और वो भी सेल्स इंसेंटिव जो कि दिए जाते हैं, ये कोई एनरोलमेंट और रिक्रूटमेंट पे नहीं है। क्विक एंड इजी मनी तो पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी कमाना नहीं, हार ना मानना सिखाता हूं मैं। It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment/enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them. चलो अब इसको समझते हैं। पहला, MLM आज भी हमारे देश में इलीगल नहीं है, लीगल है। बस मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं MLM। मैंने मेहनत करके समझाया डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स कैसे मेरे पे अप्लाई होते हैं। आपको आपने एक सेक्शन समझाया, तो बड़े भाई एक्सपर्ट ही एक्सपर्ट का काम करे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लीगल टेक्निकलिटीज को ना आप लॉयर पे छोड़ो, उसको पढ़ने दो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैंने ऐसा बोला कि आप मत करो ये सब चीज़ें, लॉयर को करने दो? इसके लिए मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ बड़े भाई। ब्रेकिंग न्यूज़ ये, जिस रूल की आप बात कर रहे हो ना, वो अभी तक लॉ बना ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मिस्टर महेश्वरी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि जिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को आप अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दिखाया था ना वहां पे, मैं उसको बड़ा कर देता हूं, अभी मैग्नीफाई कर देता हूं। और क्या लिखा वहां पे? इट इज टू बी पब्लिश्ड। आपने सीधा शोर किया, गौर नहीं किया। वो भी लॉ बना ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लॉ ही नहीं है अभी। बेसिस समथिंग विच इज नॉट इवन द लॉ, आपने स्कैम बोल दिया उसको। क्या किया आपने बच्चों को बरगला दिया आपने बिना पूरी रिसर्च किए। आज लोअर कोर्ट से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, आपको हर जगह तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रूव नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चों को बिठा करके स्कैम नहीं होता। एक बड़ा आपका वो वियर्ड एक्सप्रेशन था ना, वो मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप अपने घर पे करिए, कैमरा से मत करिए, उससे आपकी इज्जत खराब होती है ना। इस तरह से आपने पब्लिक को मिसलीड कर दिया। जो रेफरेंस पॉइंट आपने लिया वो एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। तो इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है मिस्टर महेश्वरी, मेरे बड़े भाई, बेसिक रिसर्च किया करो पहले आप। फिर इसके बाद आपने आरबीआई का नोटिफिकेशन दिखाया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करी, और पब्लिक को फिर से मिसलीड करते हुए आपने फिर से हमारे को स्कैम बोल दिया। Income under such schemes majorly comes from enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer. भाई मैं तो खुद ही MLM के खिलाफ हूं, ना कभी किया ना कभी करूंगा। मैं थोड़ी MLM करने गया था, आप करते थे। आपने शुरू किया अपना करियर MLM के साथ, आप MLM का प्रमोशन करते थे। आपका नहीं कह सकता बड़े भाई, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने स्टेटमेंट्स को रोज बदल सकते हो, आपकी आदत है, पुरानी आदत है, ये बहुतों के साथ किया आपने। पहले कुछ बोलते हो, बाद में कुछ बोलते हो। तो रिक्रूट करके नहीं, हमारे प्रोडक्ट के साथ हम पैसा कमा रहे हैं। चेन बनाने में नहीं, गेन बनाने में इंटरेस्ट है लोगों का। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज तैयार करने अलग अलग सब्जेक्ट पे 100 से ज्यादा कोर्सेज तैयार किए, 100 से ज्यादा, हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ में। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। और आज भी लोगों को इतना ट्रस्ट है कि हमने तालकटोरा स्टेडियम जो किया इवेंट, उसकी आपने क्लिपिंग देखी होंगी, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाके देखना आप। मैं केवल 150 से 180 लोगों का लीडरशिप फनल प्रोग्राम करता हूँ। 19, 20, 21 अप्रैल, ये सोल्ड आउट है। शायद इसमें हो सकता है 2-4 सीट्स बची हैं, पर लगभग सोल्ड आउट है। आप में से जिसको अटेंड करना हो करिए, लेकिन संदीप महेश्वरी जी, बाकी लोग अटेंड करें, आप जरूर अटेंड करिए। इस बार नहीं आ पा रहे, 10, 11, 12 मई को आइए आप। एडवांस बुकिंग होती है, वो भी चला जाएगा सारा का सारा। मैं आपको समझा देता हूं, आप MLM करते थे, मैं नहीं करता। मैं लोगों को साथ में जोड़ के नहीं कमाता, वो मेरे साथ जुड़ के कमाते हैं। क्यों? अब ये ओला है, उबर है, ये मल्टी लेयर नहीं है। एक पैरेलल स्ट्रक्चर में ये पार्टनर बन जाते हैं आपके साथ में, एक के नीचे एक नहीं है, ये एक लेवल, एक टीम बनते हैं। तो हमारे यहाँ एक ही लेवल है। कोर्स सेल करके पैसा कमाते हैं, या रेफरल के थ्रू पैसा कमाते हैं, या एफिलिएट के थ्रू पैसा कमाते हैं। बात को सुनो, एफिलिएट और रेफरल नेटफ्लिक्स, नाइका, Booking.com, गूगल पे सब करता है। डोमिनोज भी करता है, अपना कुछ बेनिफिट देता है। अर्बन कंपनी भी करता है, अपग्रेड भी करता है। ये सब MLM हो गया क्या? किसी को रेफर करना इज नॉट MLM, इट्स नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब आपका एक वीडियो दिखाते हैं कि आपने अपने पूरे करियर में कैसे MLM से शुरुआत करी। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। तो जब मेरे साथ में आपने, क्योंकि बिजनेस मास्टरी करनी थी आपको, तो मेरे करियर पे तो भाई आपने पूरी फिल्म बना दी। एक एपिसोड थोड़ा आपके करियर का भी उठा लेते हैं भैया। आप एक वीडियो का टाइटल बनाते हो MLM एक्सपोज्ड, जिसको आपने स्कैम बता दिया। खुद आपने अपनी MLM कंपनी भी खोली, अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। खुद आपने कहा कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बिजनेस आकीमन MLM से बिल्ड हुआ। प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। कंपनी फेल हुई तो MLM के बिजनेस स्कैम के ऊपर आपने किताब भी लिख दी। उसके बाद में मैंने वहां से जब निकला तो मैंने अपनी बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा। ये थोड़ा सा ना कठोर बोलूं, ये दोगलापन मत करा करो यार भाई, ये मत किया करो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बड़े भाई हो आप, है ना। ये ड्युअलिटी नहीं चलेगी यार। क्या बोल लिखा आपने? 21वीं सदी MLM की है, नेटवर्क मार्केटिंग की है, किताब लिख दी आपने उसके ऊपर पूरी।
आज आपने MLM स्कैम बता दिया, एक्सपोज कर दिया। आप लोगों को इंश्योरेंस बिजनेस में स्विच करने के लिए कहते हैं, तो क्या इंश्योरेंस में फ्रॉड नहीं होते क्या? इससे बेटर बिजनेस बताऊं, अगर आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है एज फार एज सेलिंग इज कंसर्न्ड, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट क्या है? इंश्योरेंस फ्रॉड्स आज $6 बिलियन कंपनीज का जो है ना उसके फ्रॉड्स हो रहे हैं, $6 बिलियन एनुअली। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं साथ में अटैच कर देता हूं। सो ना आप एक बिजनेस पर टिके, ना आप एक बात पर टिके। भाई आपने सुसाइड जैसे सेंसिटिव मुद्दे को भी आपने सेंसेशनलाइज कर दिया। बिल्कुल आपने एक सुसाइड का वीडियो प्ले करा दिया हमारा वहां पे। अब 1 सितंबर 2023 की वीडियो प्ले करवा रहा हूं मैं। कब की? 1 सितंबर 2023 की। आपने दिसंबर में डाले हमारे पे वीडियोस। मैं 1 सितंबर की ये भी नहीं कह सकते आप कि मैं ये वीडियो आने के बाद इससे जबरदस्ती बनवा दिया। 1 सितंबर 2023। बड़े भाई ये दोनों वीडियो देखते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। बड़े भाई आप क्या करते हो ना, आपने सुसाइड की बात को सेंसेशनलाइज कर दिया। अरे भाई वो खुद ही जेंटलमैन मान रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे कंपनी ने प्रोडक्ट समझाए, मैं जानकारी नहीं थी मुझे। एक्चुअली मैं ही मिसअंडरस्टैंड कर गया था कि बड़ा बिजनेस कैसे काम करता है और हमें कैसे काम करना रहता है, और मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ वीडियोस बनाई थी जो थोड़ी गलत थी। और फिर उन्होंने मुझे समझाया, काफ़ी बातें समझाई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बड़ा बिजनेस वाकई में, बड़ा बिजनेस के लोग अच्छे हैं जो एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम थी तो मेरी प्रॉब्लम को समझा, मुझे समझा और उसको लेकर के उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया। सुना आपने दूसरी साइड? यही तो कह रहा था कि दूसरी साइड सुनो। ये मेरा लगभग फाइनल रिप्लाई है, मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में रोज रोज रिप्लाई करने का। कोर्ट ने कहा रिप्लाई करो, तो बड़े भाई मुझे इस पर और कुछ नहीं कहना है। आपने आइसोलेशन में आकर के बात करी, मैं इतने दिन से आपसे यही कह रहा था, आइसोलेशन में मत करो। आमने सामने बैठोगे तो दूसरी साइड पता चलेगी आपको। ये अकेले में जो आपने किया, ऐसे छू करके निकल जाऊं मैं। आप समझदार व्यक्ति हो यार, इतना मानते हैं लोग आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बार बार वीडियो में आपने कहा हमारी रिफंड पॉलिसी नहीं है, आपने मेरे कुछ एडिटेड क्लिपिंग्स चला दिए वहां पे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। कट कॉपी पेस्ट करने में कमाल है, एडिटर हो तो कोई आपके जैसा हो। आपने काट काट के छोटे छोटे वीडियो डाल दिए। मैं दिखाता हूं आपको क्लिपिंग्स MBG की मनी बैक गारंटी की, उसको देखिए। कि 3 चीजों का बहुत ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आए अपने लिए, और रोज 8-9 घंटा काम करें और कंसल्टिंग सारथी को यूज करें। जो आदमी 100 दिन तक ये कर लेता है, 100 दिन 10 घंटा, आप ऐसे समझे 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। सिंपल, 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। अगर आप ये कर रहे हैं 10 घंटा रोज 100 दिन के लिए, तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। ये जो महीने में 2 दिन वाले IBC है ना, ये रेवेन्यू नहीं ला सकते। रेवेन्यू उसी का आ रहा है जो रोज 10 घंटा काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, MLM की तरह नहीं कि 3 साल बाद कमाएगा, 5 साल बाद कमाएगा। मेरे दोस्त तीसरे महीने से 10 लाख पे ना गया तो मैं बोलता हूं मेरे ऑफिस में आकर के मेरे मुंह पे बोल देना। आपने ना मेरा पूरा वीडियो नहीं दिखाया जहां मैं रिफंड का पूरा प्रोसेस समझाया है। मेरे वेबिनार के अंदर भी पूरा प्रोसेस समझाता हूं मैं, क्वालिटी ऑफ सेल्स से, ताकि कोई मिस सेलिंग ना हो जाए। टॉप फर्म्स करती है ना, LIC, HDFC, एयरटेल, रिलायंस डिजिटल या टाटा मोटर्स, हम उसी तरह से उसी सेम प्रोसेस को हमने, जो एक बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी रन करती है, एक MNC रन करती है, उस प्रोसेस को हमने अपनाया। ऑडियो कॉल होती है कस्टमर के साथ, वीडियो कॉल होती है, उसका आधार चेक होता है, उसके प्रोडक्ट डिटेल्स चेक होते हैं, उसकी प्राइस, उसका डिटेल्स, उसकी डेट, उसको सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। जी, तो जो आपका मैं QS कॉल है वो स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, नमस्कार सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस की क्वालिटी एश्योरेंस टीम से। मेरी बात दिनेश जी से हो रही है? हाँ, दिनेश कुमार जी से बताइए। अभी आप मुझे अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, बैक कैमरा ऑन करके। आपको ये QS वेरिफिकेशन कॉल की गई है पुनाराम जी। इस कॉल पर हम चेक करते हैं सर कि आपके सेल्स काउंसिल के द्वारा सारी पॉलिसी आपको अच्छे से बताई गई है या नहीं। हम कस्टमर से सवाल करते हैं पहले सारे, उसकी ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट नहीं होने देते। उसका कोई भी अगर डाउट हो तो वहीं रिफंड हो जाता है। अगर कोई उसको बोले
कि भाई आपका फ्री में ऐसे ही कमा लोगे, 2 जोड़ जल्दी बनाओ 2 करोड़, हम उसको वहीं रिफंड कर देते। ना भाई, कभी कभी लोग ऐसा भी कोई बोलते सेल्समैन, अरे विवेक बिंद्रा तो आपके घर आके बैठ जाएंगे, ऐसे कोचिंग देंगे आपको। पूछ लेते हैं कोई मिससेल तो नहीं कर गया आपको। फिर सेल्समैन को क्या इंसेंटिव चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो वो मिससेल कर भी सकता है। तो हो ना जाए इसका प्रोसेस बना रखा हमने। इसीलिए मैंने आपको बोला प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, उसका रैप एग्रीमेंट, उसका कंज्यूमर एग्रीमेंट, जैसे नेटफ्लिक्स करता है, फेसबुक करता है, जीमेल करता है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है टर्म्स एंड कंडीशन। हम देखते हैं कि 3.5 घंटा उसने काम किया, 100 दिन नहीं किया, और अगर कोई इशू होता है और डिसिप्लिनरी एक्शन है, तुरंत एक्शन लेते हैं इस पर। कि मान लो किसी ने अगर मिससेल कर दिया, तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ZTP, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बहुत सारी हमारी सेल्स की टीम कुछ ऐसी रह गई जिसमें हमने चेक किया कि हाँ यहाँ संभावना लग रही है कि इसने हो सकता है कोई गलत बात बोली हो, हम ZTP लगा देते हैं उस पर, जीरो टॉलरेंस, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई इंसान ने गलती नहीं कर दी, किसी ने गलती कर दी लेकिन हमने उसको बाहर दिया, एकदम तुरंत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ZTP लगा दी, उसको इशू कर दी और कस्टमर को पैसा रिफंड कर दिया। अब ये कैसे स्कैम हो गया भाई? इमीडिएट रिफंड होता है उसी समय। अब तक मैंने QoS में ही हमने 500 से ज्यादा कस्टमर को तो खाली QoS में, क्वालिटी ऑफ सेल्स में रोक करके वहीं रिफंड कर दिया। अभी पैसे ले जाओ भाई, अगर आपको किसी ने मिससेल किया तो। बड़े भाई अगर ये बातें मनगढ़ंत लग रही हो ना, तो आपको CA सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दूंगा, कोर्ट में तो मैं सबमिट करूंगा ही, आपको भी दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट आपको देता हूं, 2020-21 में मैं टोटल मिलाकर के उस समय तक 22 करोड़ रुपए का रिफंड कर चुका था इसी चीज पे। ये 13.25 करोड़ का 2021-22 में, 13 करोड़ 14 लाख टू बी प्रिसाइज। 2022-23 में ये 3.8 करोड़ हो गया। 2023-24 में ये 2.79 करोड़ हो गया। टोटल लगभग 10,000 कस्टमर्स को हमने आज तक, अपने लाखों कस्टमर्स में से लगभग 10,000 कस्टमर्स को, 9,099 टू बी प्रिसाइज। और अब तक मैं लगभग, मैं चेक कर लेता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा होगा 41 करोड़ 18 लाख रुपया प्लस कमीशंस, ये पैसा तो मैं जा चुका है, रिफंड कर चुका हूं मैं, कि अगर कोई खुश नहीं हुआ हमसे तो इसलिए बड़े भाई, जैसे मैं आपके प्यार के बदले अपना प्यार लौटाने आया हूं, ऐसे ही मैंने काफी लोगों को उनके पैसे भी लौटा दिए जहां पे लौटाना होता है, जहां प्रोसेस है वो प्रोसेस से चलेगा। अब आपकी वीडियो के कारण क्या हुआ, जो कस्टमर 2019 में कस्टमर था, सेटिस्फाइड था, अच्छी रेटिंग भी दे रहा था, अटेंड भी कर रहा था, उसको भी लगा कि शायद मुझे भी मिल जाएंगे वापस, उनके भी फोन आने लग गए थे। दूसरा, मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, जो कि हमारी पॉलिसी वेबसाइट की जो है, पहले 5 दिन के अंदर ही परचेज में नीवा बुपा हो या ICICI लोम्बार्ड हो या एक्को जैसी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं कि आप अपनी पॉलिसी शुरू में कैंसिल कर सकते हो और रिफंड दे देते हो, उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ। हम 5 दिन देते हैं आपको कि पहले 5 दिन में आप प्रोडक्ट को यूज करके देखो, नहीं पसंद आया पैसे वापस ले लो विद इन 45 डेज। एक मैं बताया आपको मनी बैक गारंटी, एक बताया QoS पर रिफंड करते हैं, एक बताया 5 दिन, 3 तरीके बताया आपको रिफंड के, क्योंकि उसको कंपलसरी है कि बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेगा 3.5 घंटे का, कम 100 दिन के लिए। और इस तरह से हमने लगभग 1000 लोगों को रिफंड किया, जो लोगों ने कई महीनों के R&D के बाद भी MBG का ऑटोमेटेड बड़ा पावरफुल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, कहाँ कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या करता है, सब कुछ पता रहता है, उसको भी मालूम रहता है, उसके बॉस को, उसके हेड्स को, सारे लीडर्स को, सबको दिख जाता है। इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया। एक क्लिपिंग रन करता हूं मैं। अब आपके पास में 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं, मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो। क्योंकि आपके पास, आपने अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर दिए, आपने बोल दिया रिफंड की पॉलिसी यानी किसी और को ज्वाइन करो, अपने पैसे निकालो, रिकवर करने की कोशिश करो। रिफंड तो करते हैं, अगर साथ में किसी को छोटी सी कोई हेल्प भी चाहिए। हमने 3 मोड्स बनाए कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सुबह 9 से रात 9 बजे तक आप हमारे को कॉल कर सकते हैं 9310144443 पे। आप मेल कर सकते हैं care@badabusiness.com पे। चैट कर सकते हैं कंज्यूमर सारथी, हमारे यहाँ सारथी है जिस पे आप चैट करके बता सकते हो। और इसके बाद भी अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता और ही वांट्स टू रेज अ कंप्लेंट, तो हमने सर्विस इंडेक्स बनाया हुआ टेक्नोलॉजी पे। कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को आकर के अपनी वन ऐप पे रेज कर सकता है। मैनेजर को 24 घंटे में रिजॉल्व करना होता है, अगर सॉल्व नहीं हो पाता तो ये और ऊपर चला जाता है, उसको बोलते हैं E-क्यूब, एम्पैथेटिक, जहां एम्पैथी हो। एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, मान लो कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आ गई, उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि कोई नई प्रॉब्लम आ गई है, उसको अगले 24 घंटे में सॉल्व करना होता है। और वहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो टॉप मैनेजमेंट के पास आती है, मेरे तक आती है, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। सर्विस इंडेक्स बनाया पूरा हमने। सर्विस इंडेक्स पे रेटिंग होती है हमारी हर ब्रांच की, होती रही है महीनों तक सर्विस इंडेक्स पे आकर के रेटिंग। ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे टाइम बाउंड है। जैसे RBI
कि अपना टाइम बाउंड अप्रोच होता है ना रिजॉल्व करने का कंप्लेंट को, तो कंप्लेंट बैंक के अंदर 20 दिन में रिजॉल्व होनी चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो हायर अथॉरिटी पर जाएगी और विद इन 30 दिन अगर नहीं हुआ, फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आया और हायर अथॉरिटी पर जाएगी। उसी प्रोसेस को मैंने अडेप्ट किया। हमारा जो ई क्यूब है, एम्पैथी जहां पे रखते हैं हम, किसके लिए? एक्सेप्शन के लिए, उसको एग्जीक्यूट करना। उसमें आज तक 1452 केसेस आए, 1452 में से 1232 हमारे प्रमोटर बन गए। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा आपको, आज तो पेपर लीक कर दिया मैंने आपके लिए। 1232 1452 में से हमारे प्रमोटर बन गए प्रॉब्लम सॉल्व होते ही। उसमें से 92 न्यूट्रल रह गए, और जो नॉन प्रमोटर रहे, जो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी बहुत दुखी रह गए, वो थे 31। यानी कि मेरा एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर 98%। थोड़े से बच्चों को लेकर के ना आपने लोगों को माहौल भड़का दिया। 98% का नेट प्रमोटर स्कोर, 100% हम लोग सारी की सारी कंप्लेंट्स को ई क्यूब लेवल पे रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जो कोई नई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम आई है तो रेगुलर कस्टमर सर्विस नहीं करेगा, तो यहाँ होएगा। कोई भी सिंगल प्रॉब्लम को टॉप लेवल पे नहीं आने देते। फिर कि बड़े भाई एलिगेशन लगाने में जल्दी की आपने, 10 डे एमबीए पे बात गलत बोल दिया आपने बोला कैसे एमबीए है, IIM कैट की तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? क्या करूं, मुस्कुराऊं, क्या करूं आपके लिए? हाँ, एक पैसे की रिसर्च करने का मन नहीं करता आपका कि सीधा सवाल 10 दिन में कौन सा एमबीए हो जाता है? हर जगह आपका है, अब भी कर रहे हो एमबीए, आपका मुद्दा बना हुआ आंदोलन। हमने तो अपने डिस्क्लेमर में बता दिया था 10 डे एमबीए मतलब माय बिजनेस एसोसिएशन। मेरी एप्लीकेशन पे आओगे, आपका बिजनेस एसोसिएशन बनेगा, लोगों से आपस में बातचीत करोगे। हर जगह लैंडिंग पेज से लेकर के, हमारे डिस्क्लेमर से लेकर के, इन्फोग्राफिक से लेके, इवेंट के अंदर वीडियो में लाइव सबके सामने बोलता हूं भाई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, एकेडमिक क्रेडिट नहीं है, स्टाइपेंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे सबके लिए बिना चार्ज के रखा है। अब बताओ क्या गलत किया हमने? किसकी मदद कर रहे हैं? उसकी कर रहे हैं जिसकी जेब में पैसा नहीं है। हर हफ्ते ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा। ये पर्पस क्या था? लोगों को हम एनरिच करें, उनको स्किल्स दें। उसमें भी दिक्कत है आपको, जो आपको लगता है आप दोगे तो ठीक, बाकी सब कुछ गलत। हाँ, ये 10 दिन का एमबीए मैंने अपने 10 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस से बनाया है, माय बिजनेस एसोसिएशन। और अभी भी मेरे यूट्यूब पे चैनल पर लाइव है, आप फ्री में देख सकते हो उसका। फ्री में हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कैसे एक्सपैंड करेंगे, पूरा सीक्वेंस में दिया, पूरा मैंने बहुत बढ़िया दिया। पहले दिन बताया स्टार्टअप कैसे करते हैं, फिर मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, उसको बाजार में मार्केट कैसे लेके जाएंगे, प्रोडक्ट डेवलप, उसके बाद पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करोगे, आप कम्युनिकेशन स्किल कैसे लेके आओगे, सेल्स कैसे बढ़ाओगे, HR मैन पावर कैसे हैंडल करोगे। इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जाइए ट्विटर पर जाके फीडबैक देखिए उसके, 10 दिन में MBA कैसे होता है, 10 दिन में MBA कैसे होता है, ये कैसा MBA है। आपको आदत पड़ गया, मुद्दा बनाओ आंदोलन। आप भी MBA करा रहे हो, बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन तक मैं दे चुका हूं। जो फिजिकल इवेंट्स में मैं अपने बढ़िया हाईएस्ट क्वालिटी के लीडरशिप फंड में सिखाता हूं ना, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लेता हूं, आप भी आ जाओ। आपको बताया फ्री सीट दिया आपको मैंने, फर्स्ट रो की दूंगा फ्री सीट, प्रीमियम सीट, आपको पूरी सिक्योरिटी दूंगा, वहां पे सिक्योर्ड रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बोला था ना आपने वीडियो में, मुझे कुछ हो गया तो आप पे नाम आएगा, कुछ नहीं होगा आपको। आप बस वहां क्वेश्चन आंसर करना, आपका जो बंद होने वाला बिजनेस है, जो खत्म हो जाएगा आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है उसको बचा लेंगे हम, ताकि आपको ये सब ना करना पड़ जाए जो आप करते हो। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लेता हूं, वहीं खड़े खड़े जवाब देता हूं, सारे बिजनेस सॉल्यूशंस। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, ये MLM नहीं है। तो इस महीने की मैंने आपको डेट दे दी 19, 20, 21। ये फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाओ। जो वीडियो आपने सबसे पहले डाला था ना 10 मिनट का, जो एडिटेड वीडियो दिखाया था, साफ नजर आ रहा था कि कॉन्वर्सेशन में आप किसी एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, कॉन्वर्सेशन को जानबूझ के कहीं लेके जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं ना बड़े भाई, आपने कैसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ के इस बड़े एजेंडा के साथ इसको चलाया। एक क्लिपिंग प्ले करते हैं आपके लिए, आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? घर पर सुबह से रात तक आपको सुनना पड़ता हो, तूने 50,000 रुपए डुबो दिए, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए, मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये कैसे लीडिंग क्वेश्चन दे करके एक दिशा में एजेंडा को लेके गए। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब हो 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आपके जैसे ही होंगे, वहां भी एज्यूम करा लिया आपने। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। 100 लोग तो बहुत होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 100 लोग तो बहुत होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। वो दिन दूर नहीं जब आप लोग प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे, कोई एक्शन लेगा, सब बंद होगा। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे,
और ये सब बंद होगा। जिस सोनू कुमार को आपने वहां बुलाया था, बिजनेसमैन नहीं सेल्समैन बनाते हैं, एक बार पहले आपका वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना वीडियो दिखाता हूँ उसका। जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। अभी आपने एक वीडियो देखा, अब अगला वीडियो देखिए। जब वो यहाँ काम कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था। ये आपके यहाँ जो आपका एजेंडा आपने चलवाया था ना, कैसे सेटिंग करी उनके साथ आपने, कैसे किया ये, किस तरह बड़े स्टाइल से आपने किया ये, मुझे पता नहीं पीछे आप क्या तैयारी करके आए थे, किसको आपने कुछ दिया लिया है, क्या किया है, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में ना। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ आप पे, पर आपको आपके पास आने से पहले वो वीडियो में क्या बोलता है वो दिखाता हूँ। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आप ऑर्गेनाइजली बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करा था, क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही, 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ने ट्रेनिंग ली है। तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं, विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी। और देखिए आज भी मैंने आपको बड़ा भाई कह के संबोधित किया, आज भी आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। वो जो आपने कहते ना है वो नहीं करूंगा मैं आपके साथ। बस इतना कहना चाहता हूँ, स्कैम नहीं सही काम है, ये फ्रॉड नहीं फेयर है। स्कैम वो होता है जब 30,000 लोगों का लाइवलीहुड खत्म कर दिया आपने, जो मेरे साथ काम कर रहे थे। जैसा इस कंट्रोवर्सी के बाद आपने किया, इतने मेरे ऐसे हजारों कस्टमर जो आज तक मेरे को 4.9 की रेटिंग पे मैं कहीं एवरेज पहुंचा, या 4.5 प्लस की रेटिंग पे मैं एवरेज पहुंचा, जिसमें मुझे 5 स्टार रेटिंग देकर के गए। उन्होंने हजारों घंटे का कंटेंट कंज्यूम किया, उनको लगा महेश्वरी जी का वीडियो आ गया, शायद पैसा मिल जाएगा। अगर आपने एलिगेशन लगाने की जिम्मेदारी ली है तो प्रूव करने की जिम्मेदारी भी आप ले लेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो में अपना पक्ष रखा है। इच्छा है मेरी कि मेरा फाइनल वीडियो हो। अब मुझे मालूम आप अभी तक देख रहे हो बड़े भाई अब मुझे मालूम आपको बहुत तकलीफ भी हो रही होगी। ये सब क्यों हो रही है मालूम? इसलिए हो रही है क्योंकि आप सामने क्यों नहीं बैठे थे। कितना ही तो कहा था ना आमने सामने बैठ जाओ। किस बात का डर था आपको, क्या घबराहट थी? आज भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन के लिए तैयार हूं। आज भी देश की जुडिशियल सिस्टम पे मुझे पूरा भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था पे सच्चाई की जीत होगी। और तब मैं लिखूंगा #सत्यमेव जयते। अभी तो मैं आपको कहूंगा बड़े भाई, आपने वीडियो पूरा देखा होगा, मेरे साथ आपने किया, किसी और के साथ मत करिएगा, बस ये प्रार्थना है आपसे। और अगर करना हो तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, दोनों पक्षों को सुनना सीखिए। ये मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, ये एक इन्विटेशन है फिर से आपको, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आमने सामने बैठने की। बिल्कुल बुरा मत मानना प्लीज़, आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि कैसे सच्चाई के साथ मैंने सामना किया है। मैं जो सिखाता हूँ ना बाउंस बैक, वो खुद भी करता हूँ और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा हूँ, सबको लेके चल रहा हूँ साथ में। संदीप भाई पूरे प्रेम के साथ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आज भी हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ।